शिवसेना शिंदे गुट ने मंत्रिमंडल को लेकर बड़ा फॉर्मूला बनाया है। मंत्रियों का कार्यकाल 2.5 साल का होगा। सोर्सेस से ये जानकारी सामने आ रही है। पहले 2.5 साल में अलग चेहरे मंत्री बनाए जाएंगे, तो बाकी बचे 2.5 साल के अंदर अलग मंत्री जो है वह मंत्री बनाए जाएंगे। तो यानी 2.5 साल का मंत्रियों को लेकर ये फॉर्मूला है। सोर्सेस से ही जानकारी है। आखिरी के 2.5 सालों में दूसरे विधायक जो है वे मंत्री बनेंगे। पार्टी में मंत्री पद को लेकर गुस्सा दूर करने के लिए ये फॉर्मूला जो है वह बनाया गया है। हमारे सोर्सेस से ये बड़ी जानकारी जो है वह महाराष्ट्र से सामने आ रही है, जहां पर शिवसेना शिंदे गुट के मंत्रिमंडल को लेकर आपको बता दें कि ये शिवसेना मंत्रिमंडल को लेकर ये जानकारी जो है वह सामने आ रही है कि ये फॉर्मूला जो है वह बनाया गया है कि 2.5 साल एक मंत्री को चेहरा बनाया जाएगा, मौका दिया जाएगा। बाकी बचे जो 2.5 साल है उसमें फिर उसी डिपार्टमेंट में दूसरे मंत्री जो है उसे मौका दिया जाएगा। ऐसा हमारे सोर्सेज से जानकारी जो है वह मिल रही है, क्योंकि लगातार हम महाराष्ट्र में जो बड़ी जीत महायुति को मिली है उसके बाद से सबकी निगाहें थी कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। जी, फिर मुख्यमंत्री बनने के बाद देखा फिर मंत्रिमंडल किस तरह का होगा, सबकी निगाहें उस पर है। अब बड़ी जानकारी हमारे सोर्सेस से ये जानकारी आ रही है कि शिवसेना शिंदे गुट के अंदर ही हर जो विधायक है वो मंत्री बनने के लिए कोर्स मची हुई है। अब इसके लिए एक फॉर्मूला जो है वो शिंदे जी लेकर आए हैं। ये सोर्सेस से जानकारी है। पहले 2.5 साल में नए विधायक जो है उन्हें मौका मिलेगा और फिर बाकी बचे जो 2.5 साल है उसमें फिर मौका दिया जाएगा दूसरे विधायकों को। ये बड़ी जानकारी आपको हम महाराष्ट्र से बता रहे हैं। मंत्रिमंडल को लेकर ये बड़ी जानकारी जो है वह महाराष्ट्र से सामने आ रही है। महाराष्ट्र से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल को लेकर शिवसेना शिंदे गुट ने मंत्रिमंडल को लेकर ये फॉर्मूला जो है वह बनाया है। बता दें कि सोर्सेज से ये जानकारी जो है वह सामने आ रही है, क्योंकि लगातार हम देख रहे थे, सबकी निगाह इस पर थी कि मंत्रिमंडल जो है वह किस तरह का रहेगा। तो सूत्रों से आपको बता दें कि जानकारी जो है वह सामने आ रही है। बड़ा फॉर्मूला जो है वह शिंदे गुट की तरफ से ये बनाया गया है, सूत्र से जानकारी है। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अभिषेक सीधा मुंबई से हमारे साथ हर एक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। देखिए अभिषेक, जब से हम देख रहे हैं महायुति की जीत हुई है, नए नए फॉर्मूले जो हैं वो हम पढ़ रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि 2.5 साल एक विधायक को मंत्री बनाया जाएगा, फिर 2.5 साल बाद जो है नए मंत्री को शिवसेना शिंदे गुट जो है वो मौका देगी। बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल देखिए, शिवसेना में देखिए जिस तरीके से 57 विधायक हैं, शिंदे के लिए बड़ी मुश्किल हो रही है कि आखिरकार किस तरीके से उसे निपटा जाए, किस तरीके से उन्हें मंत्री बनाया जाए, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उन्हें मंत्री बनाया जाए। और आप समझिए कि जो पहले बार मंत्री रहे, यानी जो महायुति में इस बार मंत्री रहे हैं, वह चाहते हैं कि वापस उन्हें मंत्री न बनाया जाए, क्योंकि कुछ लोगों को, नए लोगों को चेहरा दिया जाए, जगह दिया जाए, ताकि वह भी मंत्री बन सके। क्योंकि बहुत ऐसे विधायक हैं 3-3, 4-4 बार चुन कर आए, लेकिन उन्हें मंत्री नहीं बनाया जाता है। जब ठाकरे की गवर्नमेंट थी, उसके अलावा जब शिंदे गवर्नमेंट थी, वही चेहरों को मंत्री बनाया गया। और यही कारण है कि इस बार शिवसेना में कई आवाज उठी है कि जो पुराने मंत्री हैं उस पर अगर नाम लेके बोलूं मैं, दीपक केसरकर है, ताराजी सावंत है, ऐसे संजय राठौड़, ऐसे कई सारे नाम हैं जिसको लेकर की आरोप लगातार लग रहा है, यानी उनके बीच में कि रिपोर्ट कार्ड उनका अच्छा नहीं है, इसलिए उन्हें मंत्री न बनाया जाए और कुछ नए लोगों को चेहरा लाया जाए। इसलिए शिंदे के तरफ सूत्र बता रहे एक बड़ा फैसला किया गया है कि सभी खुश किया जाए, इसीलिए 2.5 साल का मंत्री पद दिया जाएगा। 2.5 साल चेहरा अलग होगा, 2.5 साल का चेहरा अलग होगा, लेकिन उसमें फिर भी कई सारे जो पुराने चेहरे उसमें उनसे पत्ता कटने वाला है। यह एक बड़ा फैसला हुआ है। और उसमें कई सारे ऐसे भी हैं कि जिन लोगों के नाम के ऊपर बीजेपी भी सहमत नहीं हो रही है, क्योंकि कुछ कंट्रोवर्शियल नाम है जिसके ऊपर बीजेपी ने आपत्ति जताई है कि उन्हें मंत्री ना बनाया जाए। तो लेकिन हालांकि पार्टी का अंदरूनी मामला इसको खुल के कोई नहीं कह रहा है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि शिंदे ने एक नया फार्मूला तय किया ताकि सभी खुद कर सके और 2.5 साल का मंत्री है सभी को मिल सके। लेकिन यहाँ पर अभिषेक, मैं आपसे एक एनालिसिस जाऊंगी, आपका ओपिनियन जानना चाहूंगी। अगर हम मान के चल लें कि ऐसा फॉर्मूला शिंदे गुट जो है वो लेकर आ रहा है, मान लेते हैं कि एक विधायक को मंत्री बनाया जाता है, कड़ी मेहनत करके उसने अपने डिपार्टमेंट पर बेहतरीन काम जो है वह किया, और 2.5 साल बाद फिर जी किसी और को उसका डिपार्टमेंट जो है वो दे दिया जाएगा, कितना जायज होगा? बिल्कुल देखिए, बिल्कुल चर्चा का विषय, बिल्कुल सही कहा आपने, एक है और होगा, आने वाले समय में दिक्कत होगी। देखिए अभी फिलहाल में ऐसी कोई दिक्कत ना हो, इसलिए शिंदे की तरफ से एक बड़ा फार्मूला सूत्र बता तय किया गया है कि अब 2.5 साल का अगर मंत्री पद दिया जाएगा तो कम से कम लोग खुश रहेंगे, उन्हें लगेगा 2.5 साल के बाद हमारा भी नंबर आएगा। और यह देखिए एक बड़ा फैसला माना जा सकता है, क्योंकि सभी खुश करना है तो कहीं न कहीं कुछ ऐसा फैसला अख्तियार करना पड़ेगा जिसकी वजह से कम से कम हर विधायक खुश हो। वरना आप समझिए कि जिस तरीके से सत्ता के लिए आप
या तमाम मुद्दों को लेकर जिस शिंदे उद्धव ठाकरे से अलग हुए, तो वह दिन दूर नहीं होगा कि एकनाथ शिंदे का भी साथ छोड़कर विधायक कहीं और चले जाएंगे। तो ये शिंदे को पता है कि उनकी जो राह बहुत कठिन है, कुर्सी जिस पर बैठे हैं वो कठिन है और कांटो भरी वाली कुर्सी है, तो इसलिए वो चाहते हैं कि इस पर मामले पर एक हल निकाला जाए और बीच का रास्ता निकालने के लिए उन्होंने बड़ा फैसला लिया है। लेकिन बड़ा मुद्दा बिल्कुल बनेगा कि 2.5 साल तक अगर किसी मंत्री ने अच्छा काम किया तो क्यों छोड़ेगा, उसको लेकर 2.5 साल बाद बिल्कुल इस पर कह सकते हैं आपस में माथापच्ची आई हूँ, कहीं खींचतान बिल्कुल मचने वाली है। लेकिन इस बीच अगर मैं बीजेपी की बात करूं, क्योंकि यहाँ पर हम महायुति का जिक्र कर रहे हैं, तो क्या यहाँ पर शिवसेना शिंदे गुट या फिर एकनाथ शिंदे का अपर हैंड है? बीजेपी की इसके अंदर कोई भी दखल अंदाजी जो है वो नहीं है, इन्वॉल्वमेंट किसी भी तरह से नहीं? देखिए 2.5 साल के फार्मूले पे तो बिल्कुल बीजेपी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। 2.5 साल का वह जो फैसला है वह शिंदे का फैसला, अकेले का फैसला है। यानी पार्टी में जो अंदरूनी मीटिंग हुई है, कल एकनाथ शिंदे की तरफ से मीटिंग भी लिया गया था सभी विधायकों और कार्यकर्ताओं का और सांसदों का, तो कहीं न कहीं यह लगता है कि बड़ा फैसला लिया गया है। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि बीजेपी की तरफ से रिपोर्ट कार्ड मंगाया गया है। जिन लोगों को मंत्री बनाया जाएगा उनका रिपोर्ट कार्ड बीजेपी भी देखना चाहती है कि सरकार उनका बनेगा। और क्यों पता, जाहिर सी बात है सीएम बीजेपी का है, तो सीएम के तौर पर उनका पूरा अधिकार होता है कि किसी को भी मंत्री बनाया जाए तो किसको बनाया जाए और कौन हो सकता है, क्योंकि कंट्रोवर्शियल नाम अगर रहेंगे तो सरकार चलाने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि 5 साल सरकार अच्छे चलानी है। यही वजह है कि बीजेपी की तरफ से एक बड़ा तय किया गया और इसमें तीनों दल सहमत भी है। ऐसा नहीं है कि कोई सहमत नहीं है, तीनों एकनाथ शिंदे और अजित पवार और बीजेपी तीनों सहमत आपस में हुए कि हाँ बिल्कुल रिपोर्ट कार्ड के आधार पर ही हम मंत्री बनाएंगे। अभिषेक, कौन सा फॉर्मूला जो है वो तय होता है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं नए नए फॉर्मूले, हम जब से महाराष्ट्र के अंदर महायुति को जीत मिली है वो हम भी पढ़ रहे हैं। आप इस खबर पर बने रहिएगा अभिषेक, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया हर एक जानकारी साझा करने के लिए। महाराष्ट्र से ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां पर शिवसेना शिंदे गुट को लेकर ये बड़ी जानकारी है कि अब 2.5 साल जो है वे विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा। ये शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से खबर जो है वे सामने आ रही है कि 2.5 साल एक विधायक को मौका दिया जाएगा, फिर उसके बाद उसी डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें यहाँ पर फिर दूसरे मंत्री को यानी कि दूसरे विधायक को यहाँ पर मौका जो है वह दिया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको महाराष्ट्र से बता रहे हैं, जहां पर पार्टी में मंत्री पद को लेकर गुस्सा दूर करने के लिए फैसला जो है वह लिया गया है, क्योंकि सूत्रों से यह भी जानकारी जो है वह मिली, क्योंकि